हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश के चैप्टर में से मॉडल्स बताने जा रहा हूँ। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो बताने जा रहा हूँ कि उनका कैसे यूज़ होता है, उनका क्या यूज़ होगा, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जो कि मेनली आपका जो MPSI हो गया, ठीक है। उसके बाद MPSI के अलावा UPSI हो गया, SSC हो गया, हर जगह जो है ये क्वेश्चंस आते हैं। कभी एरर में पूछते हैं, कभी फिलर के रूप में पूछते हैं, कभी आपके स्पेशल मॉडल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछ लेते हैं। ये सब तरीक़ों से पूछ सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है MP पुलिस पे किया जा रहा है, MP पुलिस SI पे, UPSI पे, इन पे जो है ये फिलर के रूप में आते हैं। वैसे मॉडल्स ये मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हर एग्जाम के लिए आपके लिए लाभकारी रहेंगे, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट को देखते चलें, जो अभी एग्जाम है, तो वो लोग वीडियो जरूर देखें जिनका MPSI और UPSI का एग्जाम होने वाला है। बाकी ये सभी के लिए एलिजिबल रहेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स होती क्या है। तो यहाँ पर जो है स्लाइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि व्हाट आर मॉडल वर्ब्स, ठीक है। होती क्या क्या है, तो देखिए हमारे पास क्या क्या होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, विल और वुड, इनको जो है हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक नोट में लिखा हुआ है कि दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यानी कि मेनली जो है एक तरीके का ये, जैसे देखिए हमारा जो सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम मॉडल्स को यूज कर लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कैन, तो इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने इसको यूज किया, यानी कि यहाँ पे मॉडल वर्ब और ये हमारी जो मेन वर्ब और प्लस ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने इस तरीके से इसको फॉलो करना है। ये इसका एक तरीके से बोल सकते हैं आप रूल है। बाकी हम इसको सबको आगे डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हमने देखा कौन कौन सी याद होना चाहिए आपको कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ऑट टू, विल और वुड, इन चीजों का हमको जो है ज्यादा ध्यान रखना है। ये मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगले यहाँ पर हमको दिया गया है कि हाउ डू वी यूज मॉडल्स, हम मॉडल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं मॉडल को देखते हैं। वही जो मैंने पीछे बताया कि सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर जो है मॉडल आएगा और फिर वर्ब आएगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को बीच में जोड़ता है आपका मॉडल, जो कि इसमें आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है यहाँ पर मैरी कुड प्ले द पियानो। तो यहाँ पर जो है हमने यूज किया कुड का यूज किया। किसका यूज किया, कुड, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है सकता था या सका या सकी, ये होता है। यानी कि इसको आप बोल सकते हो कि कैन जो होता है, कैन का पास्ट होता है आपका कुड। कैन का क्या होता है, कैन का पास्ट होता है आपका कुड। तो इस तरीके से तो मैरी कुड प्ले द पियानो, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दे डू नॉट एक्सेप्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन वगैरह का हम यूज नहीं करते या वो एक्सेप्ट नहीं करते। यानी वो कौन, यानी कि मॉडल्स की बात की जा रही है। दे डू नॉट नीड अनदर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। कोई भी जो है वर्ब अदर जो भी है इन सब चीजों के लिए उनको यूज नहीं किया जाता। मेनली जो सिंपल आपका फॉर्मूला जो मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस आपका हो जाएगा मॉडल्स प्लस आपके मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं पे आपको पूरा करना है। अगर इंटरोगेटिव होगा तो उसमें आपके मॉडल्स पहले आएंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद फिर वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर इसका तैयार होता जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्या है हमारे पास कि कैसे वो एक्सप्रेस होंगे, क्या क्या है। अब देखिए नॉर्मल कई वीडियोस में आपने देखा होगा सिंपल ने आपको मस्ट लिया समझा दिया, कैन लिया समझा दिया। यहाँ पर मैं इसको आपको पूरा
डिटेल में बता रहा हूं आपको, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए अब इसमें क्या होता है, कई टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट के मॉडल होते हैं, फिर होते हैं डबल कॉन्सेप्ट के जो मॉडल होते हैं, और मॉडल इन पास्ट होते हैं। यानी कि ऐसे मॉडल्स जिनका जो है एक ही मीनिंग होता है, जैसे कि हो गया कैन, ठीक है, एक ही मीनिंग है, कुड एक ही मीनिंग है। लेकिन ऐसे कई जो है आपके जिनके डबल कॉन्सेप्ट है, यानी कि टू मीनिंग है, जैसे कि मे हो गया, मे हो गया, इसके दो अर्थ निकलते हैं। वो क्या निकलते हैं वो मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताऊंगा विथ एग्जांपल। और मॉडल्स इन पास्ट, यानी कि हर मॉडल का पास्ट आपको बनाते आना चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए जैसे कैन है, कैन का पास्ट हमको पता है कि कुड है, ठीक, या फिर कुड का ही पास्ट बनाना है, शुड है, ठीक है। अब शुड तो हमको पता है कि चाहिए है, शुड का मतलब होता है चाहिए। अब लेकिन हमको चाहिए था यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, तो शुड प्लस हैव का यूज होगा। तो ये जो है पास्ट के अंतर्गत आता है। तो क्या क्या सीखा हमने यहाँ पर हमने सीखा सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, दूसरा सीखा हमने डबल कॉन्सेप्ट मॉडल, तीसरा जो सीखा हमने मॉडल इन पास्ट। ये तीन चीजों को हमने देखा है ना। तो इसको आपको क्या करना है, याद करना है कि मॉडल जो है मेनली तीन टाइप के होंगे। एक होगा आपका सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, दूसरा होगा डबल कॉन्सेप्ट मॉडल, तीसरा होगा मॉडल इन पास्ट। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं कि हम कैसे हैं। अब देखिए ये कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास है सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल्स, डबल कॉन्सेप्ट मॉडल्स और मॉडल इन पास्ट। तो कौन कौन से, देखिए सिंगल में जैसे कि कौन कौन से हैं हमारे पास, बात करें विल, माइट, शुड, ऑट टू और हैड बेटर। देखिए विल यानी कि फ्यूचर की बात होगी, भविष्यकाल की बात होगी, माइट यानी संभावना, प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते, शुड यानी चाहिए, ऑट टू का मतलब भी देखिए ऑट टू और शुड लगभग लगभग क्या पूरे ही सेम है, इसका मतलब होता है चाहिए बस। लेकिन ऑट टू में हम क्या करते हैं, ये नैतिक, नैतिक या फिर धार्मिक, नैतिक या फिर धार्मिक और कुछ ऐसी सार्वजनिक चीजों में जो है ऑट टू का हम यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, शुड और ऑट टू का मतलब दोनों का चाहिए ही होता है, बस ऑट टू का यूज होता है नैतिक में, धार्मिक में, इन सब चीजों में जो है यूज होता है। तो ये हमने देखे कि हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों जो है आपके हो गए सिंगल कॉन्सेप्ट के। अब डबल कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो डबल कॉन्सेप्ट में हमारे पास है मे यानी कि फर्स्ट, सेकंड मस्ट, थर्ड हो गया आपका वुड, फोर्थ हो गया आपका शैल, कुड और कैन। ये हमारे पास 6 हो गए डबल मीनिंग वाले। अब बात करते हैं मॉडल इन पास्ट। तो पास्ट में देखिए हम वुड हैव बना सकते हैं, कुड हैव बना सकते हैं, माइट हैव बना सकते हैं, शुड हैव बना सकते हैं, मे हैव बना सकते हैं और मस्ट हैव करके बना सकते हैं। यानी कितने, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां पर आप लोग बोल रहे होंगे कैन हैव हमने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि कैन जो है, कैन का आपका जो पास्ट कुड ही माना जाता है, कैन का पास्ट मेनली कुड को माना जाता है, इसलिए यहां पर जो है हमने कैन हैव का यूज नहीं किया। हमने वुड हैव यूज किया, हमने कुड हैव यूज किया, हमने माइट हैव यूज किया, शुड हैव यूज किया, मे हैव यूज किया और मस्ट हैव को भी यहां पर यूज किया। तो आई होप ये चीज देखिए, ये इसकी वजह से मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में। देखिए कैसे कुछ लोग को मिलता नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने ये कंप्यूटर में विंडो खोला हुआ है, यहां पर आपका यूट्यूब चल रहा है, आप फुल स्क्रीन में आप किए हो तो उसको फुल स्क्रीन से हटाइए और यहां पर जो है वीडियो के नीचे एक ऐसा साइन हो, उस पर क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। या मोबाइल ऐप में वीडियो यहां पे प्ले हो रहा है तो यहां पे एक ऐसा नीचे की तरफ एरो बना रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको डिटेल वीडियो खुल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिएगा। ठीक, क्या क्या एक बार फिर से बताता हूं। सिंगल कॉन्सेप्ट में विल, माइट, शुड, ऑट टू, हैड बेटर। ठीक है, डबल मीनिंग में होता है मे, मस्ट, वुड, हैव। ठीक है, उसके बाद कुड और कैन, फिर उसके बाद आएगा वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव और मस्ट हैव। ये आ जाएंगे मॉडल इन पास्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि किसको कैसे कहां पर यूज किया जाता है। तो देखिए सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल की अगर हम बात करते हैं यहां पर सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल की, तो हमारे पास है सबसे पहला मॉडल जिसको हम बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास
विल यानी कि फ्यूचर की बात होगी, यानी कि भविष्य की बात होगी, भविष्य में जो भी चीज होगा। तो एग्जांपल कैसा होगा, देखिए यहां पर जैसे इंग्लिश नाम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना नाम रख के देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अमन ले सकते हैं कि अमन विल ट्रेवल टू न्यूयॉर्क है, तो इसको हम दिल्ली कर सकते हैं। इंडिया, देखिए इंडिया को सपोर्ट कीजिए, हर तरीके से आप इंडियन चीजों को यूज कीजिए, नाम भी अगर यूज कर रहे हैं तो इंडियन यूज कीजिए, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपसे लिए हुए हैं, नेट से चीजें अगर ली जाती हैं तो मेनली नेट पे जो है वर्ल्ड लेवल की चीजें भी मिलती हैं, ठीक। तो कुछ भी नाम देखिए एज अ सब्जेक्ट है, ये है एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वही बोला जा रहा है कि जो है वो ट्रैवल कर रहा है न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे क्या विल यानी कि ट्रैवल करेगा फ्यूचर में। मान लीजिए कि मैं हूं तो आई विल ट्रैवल टू यूएसए नेक्स्ट वीक, तो यहां पर क्या होगा कि मैं जो है अगले वीक में यूएसए की ट्रैवल करूंगा। फ्यूचर की बात करा रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं कर रहा हूं या करता हूं या मैंने कर लिया है, मैंने सोचा है या मैंने बताया अपने फ्रेंड को कि अगले नेक्स्ट वीक मैं जाऊंगा वहां पे, सोच रहा हूं वैसा। तो इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज किया। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि आपको बात करना है कल की, कल मुझे मॉडल पढ़ना है, या ठीक है, या मैं पढ़ूंगा, किसी को बता रहा है तो आप बताओगे कि आई विल स्टडी मॉडल, ऐसा बोलोगे ना कि कल मैं पढ़ूंगा, टुमारो के लिए आप यूज करोगे, तो वहां पर विल का यूज करेंगे। जहां भी आप बताओगे कि फ्यूचर का यूज कर रहे हैं, हम फ्यूचर में कोई चीज करेंगे या फ्यूचर में कोई घटना होने वाली है, वहां पर हम विल का यूज करेंगे। तो आई होप हम आप लोगों को समझ में आया होगा कि विल का कैसे यूज करते हैं। देखिए मेनली विल वगैरह बहुत ही ईजी होता है, जो कंफ्यूजन होती है जैसे कि ऑट टू वगैरह में, तो इनको मैं आपको बताता हूं। अब माइट की बात करते हैं। माइट में क्या होगा, स्मॉल प्रोबेबिलिटी यानी कि एक संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, एक तरीके की आपको संभावना बताना है, ठीक, संभावना। तो यहां पर संभावना क्या बताया, आई माइट मूव टू कनाडा समडे, मतलब एक संभावना बताया उसने कि कनाडा जो है, मैं यानी कि मैं कुछ ही दिनों में कनाडा मूव कर सकता हूं, संभावना बता रहा है कि कुछ दिनों में शायद कर सकता हूं, शायद यूज होगा। संभावना जरूरी नहीं है कि वो चला जाएगा, लेकिन जाने की संभावनाएं हैं, जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, कि मैं पढ़ भी सकता हूं और नहीं भी पढ़ सकता हूं, तो माइट लगाएंगे। आई माइट स्टडी यानी कि मैं पढ़ सकता हूं, संभावना है कि शायद मैं पढ़ लूं, इस तरीके से हम बोलेंगे। मेनली शायद का यहां पर यूज करेंगे। शुड का मतलब रिकमेंडेशन यानी कि किसी को कोई सलाह देना या कोई अच्छी चीज बताना कि आपको ये करना चाहिए, मेनली सलाह के लिए यूज होता है। जैसे यहां पे लिखा गया है कि यू शुड गो टू द डॉक्टर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपका बीमार है तो उसको हमने बोला कि यू शुड गो टू द डॉक्टर। आपने बोल दिया कि ठीक है आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब वो उसकी मर्जी है, वो माने वो डॉक्टर के यहाँ जाए या ना जाए, उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। आपका काम था उसको सलाह देना, तो आपने उसको यहां पर बता दिया कि आई जो है मतलब यू शुड गो टू द डॉक्टर, इस तरीके से आपने उसको बता दिया। तो आई होप कि ये चीजें जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे क्या यूज यहां पर करना है। तो अब आगे जो है, आगे हम देखते हैं क्या है, ऑट टू। ऑट टू की अगर हम बात करेंगे तो ऑट टू में यहां पर फॉर्मल रिकमेंडेशन की बात की जा रही है। तो देखिए फॉर्मल में अगर हम बात बताएं, वही मैंने जो पीछे बताया था, नैतिक, सार्वजनिक, नैतिक, सार्वजनिक, उसके बाद आपका हो जाएगा मतलब नैतिक हो गया, सार्वजनिक हो गया, धार्मिक चीजें, धार्मिक चीजें जैसे हो गई पूजा पाठ, ये सब चीजों के लिए। तो इन सब चीजों के लिए जो है हम ऑट टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे कि वी ऑट टू नो अबाउट फर्स्ट एड्स, यानी कि आपको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चाहिए ही यूज हो रहा है, यहां पे हमने शुड इसलिए यूज नहीं किया कि ये एक तरीके का सार्वजनिक चीजों के बारे में बात हो रही, सबको इस चीजों के बारे में पता होना चाहिए, सबको फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑट टू का यहां पर हम यूज करेंगे। अब यहां पर मेनली देखिए एक हैड बेटर आया। हैड बेटर मेनली वार्निंग के लिए यूज किया जाता है, किसी को चेतावनी के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने चेतावनी क्या यूज की, आई हैड बेटर स्टडी और आई विल फेल द टेस्ट, मतलब खुद को ही चेतावनी दे रहा है ये लड़का इस तरीके से, ठीक है। या तो वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, नहीं तो वो फेल हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से यूज किया जाता है। तो क्या क्या हमने यूज किया, विल फ्यूचर के लिए, माइट संभावना के लिए, शुड रिकमेंडेशन के लिए, ऑट टू फॉर्मल रिकमेंडेशन के लिए, और हैड बेटर हमने किसके लिए यूज किया, वार्निंग के लिए यूज किया। मेनली जो है ये चीजें जो है आपकी एमपीएसआई
यूपीएसआई में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको मेनली देखने को मिलेगी यूपीएसआई में ये तीन, देखिए जैसे यूपीएसआई, एमपीएसआई में मेनली आपको इन सब चीजों से क्वेश्चंस आएंगे। हेड बैटर बहुत ही रेयरली केस में आपसे पूछा जाएगा। हेड बैटर वगैरह एसएससी सीजीएल इन सब चीजों में पूछा जा सकता है, एरर में दिया जा सकता है। तो आई होप कि ये सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि डबल कॉन्सेप्ट मॉडल। क्या डबल, यानी कि दो मीनिंग रहेंगी एक ही चीज की। अब जैसे देखिए मे, अब यहां पे फर्स्ट लिखा है, यानी कि इसका एक कैसा में मेनली एक परमिशन के लिए आप यूज कर रहे हैं, किसी से आप आज्ञा मांग रहे हो, तो कैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन। देखिए कुछ लोग लगाते हैं मे आई कम इन प्लीज। ठीक है, तो प्लीज का यूज मैंने पहले भी कई बार बताया मे के साथ बिल्कुल नहीं होता। अगर आप कैन से सेंटेंस बना रहे हो तब आप प्लीज का यूज करोगे। इसको हम ऐसा भी बना सकते थे, कैन आई कम इन, तो उसके साथ लेकिन प्लीज लगाना पड़ता। मे जो है ऑलरेडी आदर करके पूछने का ही बात किया जा रहा है, मे जो है ऑलरेडी ही रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमने क्या परमिशन की तरह यूज कर लिया मे को कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब दूसरा जो हमने यूज किया वो किया गुड प्रोबेबिलिटी, यानी कि अच्छी संभावनाओं के बारे में। कैसी अच्छी संभावनाओं के बारे में, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने यूज किया वी में विजिट मैक्सिको दिस समर, वी में विजिट मैक्सिको दिस समर। तो हमने क्या बोला कि हम लोग जो है इस समर में मैक्सिको जा सकते हैं। एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बताई है, मैक्सिको घूमने के तरीके से जा रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका एक और सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे वी में विजिट ताजमहल दिस समर, या वी में विजिट कुतुब मीनार दिस समर। इस तरीके से हम जो है इनको यूज कर सकते हैं। सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, बस पॉजिटिव इसमें प्रोबेबिलिटी आपको लेना है। नेगेटिव भी बनते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर मे का क्या हुआ, मेनली जो है यहां पे परमिशन था और यहां पर संभावनाएं थी। क्या थी, परमिशन और संभावनाएं, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। वो आप जब सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसको किस तरीके से यूज किया है, एज अ संभावना यूज किया है कि एज अ परमिशन यूज किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट जो है हमारे पास मस्ट। मस्ट का मतलब है यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एवरीवन मस्ट पे टैक्स, यानी कि सभी को टैक्स जो है देना ही चाहिए। अब मस्ट में एक चीज यूज होता है, देखिए जो मैं बता रहा हूं, चाहिए, चाहिए तो यूज होगा, लेकिन इसके लिए ही लगेगा। देना ही चाहिए मतलब जोड़ दिया जाएगा, देना ही चाहिए, करना ही चाहिए, उसे जाना ही था। मतलब मेनली एक तरीके से फोर्स किया जाएगा उस चीज के लिए आपको कि वो आपको करना ही है, करना ही पड़ेगा। इस तरीके से इन चीजों को यूज किया जाएगा। तो यहां पर क्या बोला जाए, एवरीवन मस्ट पे टैक्स, यानी कि जरूर ही, मतलब टैक्स को जरूर ही भरना चाहिए। जरूरी का यूज यहां पर किया जा रहा है। अब दूसरा मस्ट की बात करें तो अजम्पशन की बात की जा रही है। अजम्पशन में क्या होगा, सी डिड नॉट अराइव, सी मस्ट बी सिक, यानी कि हमने यहां पर क्या किया कि वो नहीं आई, शायद वो जो है बीमार होगी या थी, बीमार थी, ऐसा हम यूज करेंगे। तो जो है मतलब इसमें हमने जो अजम्पशन लगाया वो परफेक्ट था। हमने मतलब पक्का बोल दिया कि वो नहीं आई, यानी कि पक्का वो बीमार ही है। तो इस तरीके से कंफर्म, जो कंफर्म अजम्पशन थी हमने उसके लिए एक तरीके से यूज किया, कंफर्मेशन ही टाइप का हमने दे दिया अजम्पशन में। तो यहां भी हम मस्ट का यूज करेंगे। ठीक, तो ये भी बहुत, मे मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएसआई और एमपीएसआई के लिए। वुड का बात करें, वुड यानी कि मेनली पास्ट की बात की जाती है। पास्ट कैसा, व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले जो है सॉकर, फुटबॉल। तो यहां पर क्या हुआ कि पास्ट की बात कर रहे हैं, यहां पे हम एज अ यूज टू भी यूज करते हैं आजकल, एज अ यूज टू का भी हम यूज करते हैं। वुड टू की बात करें तो प्रेजेंट अनरियल, अनरियल जो कि रियल नहीं है। आई वुड बाय द कार बट आई कांट अफोर्ड इट, मतलब आई वुड, मैं खरीद
मतलब खरीद सकता था वो, आई वुड बाय द कार, जो अभी रियल में नहीं है उसको खरीद सकता है वो, मतलब बोल दिया मैं कि आई वुड बाय द ऑडी R8 बट आई कांट अफोर्ड इट, यानी खरीद सकता है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं, अफोर्ड ही नहीं, उतने पैसे ही नहीं कि ऑडी R8 खरीद ले वो, है ना। तो यहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। तो कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। आई होप इनके, और ये डबल मीनिंग में है इसलिए मैंने बताया, और भी आगे जो डबल वाले हैं उनको एक्सप्लेन करता हूं जो बचे हुए। शैल, फर्स्ट मीनिंग में देखते हैं, एजुकेटेड एक्सप्रेशंस ऑफर, जैसे एक्सक्यूज मी, आई शैल गो नाउ, शैल आई क्लीन इट। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एजुकेटेड जो है एक्सप्रेशन है उनमें ऑफर, कोई चीज पूछने के लिए, कहीं जाने के लिए, यहां पर मेनली हम यूज करते हैं, लेकिन आजकल शैल का यूज बहुत कम हो रहा है, सिर्फ रिटर्न में ही यूज कर रहे हैं, स्पोकन में ये मेनली बंद हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको व्यवहारिक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल का, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में यूज करते हैं, जैसे कि द कंपनी सेल पे ऑन जनवरी 1, यानी कि हमने बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी जो है 1 जनवरी को पे कर देगी। तो मेनली फ्यूचर की ही बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अलग वे में, तो इन सब चीजों में यहां पर यूज होता है। कुड की बात करते हैं, तो कुड जैसा कि मैंने बताया कैन का पास्ट है एक, तो यहां पर लेकिन क्या है, अनरियल एबिलिटी, आई कुड गो इफ आई हैड टाइम, मैं जा सकता था अगर मेरे पास टाइम होता, मैं जा सकता था अगर मेरे पास टाइम होता। तो इस तरीके से जो है पास्ट में यूज कर रहे हैं। और मेनली ये देखिए पास्ट एबिलिटी है, सी कुड प्ले द पियानो बट सी कांट एनी मोर, पहले बजा सकती थी, सी कुड प्ले द पियानो, ये पियानो बजा सकती थी, बट सी कांट एनी मोर। इस तरीके से पास्ट में यूज होता है मेनली कुड का। कैन, प्रेजेंट एबिलिटी, एबिलिटी बताने में यूज करते हैं कि मैं कोई चीज कर सकता हूं, मैं यहां जा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं पी सकता हूं, मैं ये कुछ भी कर सकता हूं। मेनली जो है एबिलिटी आपकी ताकत, आपकी क्षमता बता रहा है। जैसे कि यहां पे बोला जा रहा है वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम बोल सकते हैं, यहां पर हम यूज कर सकते हैं आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, आई कैन प्ले गिटार, आई कैन राइड द बाइक, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन प्ले फुटबॉल, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं कैन के साथ। इस तरीके से जो आपकी एबिलिटी है, जो आप कर सकते हो, उसको हम यूज करेंगे। और दूसरा कैन एज अ परमिशन यूज करोगे, कैसे, कैन आई हैव अ कैंडी, लेकिन इसके साथ आपको प्लीज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा। कैन आई हैव कैंडी, ऐसा आप नहीं बोल सकते, कैन आई हैव कैंडी प्लीज, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरीके से हम जो है यूज कर सकते हैं। कैन आई कम इन सर प्लीज, यहां पर आपको प्लीज लगाना पड़ेगा, जो कि मे के साथ आपको नहीं लगाना है। ये वैसे स्पोकन इंग्लिश की बात है। यहां पर जो मैंने आपको बताया शैल, ठीक है, कुड और कैन, तो ये चीज याद रखना है कि ये सब डबल मीनिंग में आते हैं। तो जब आप इसका सेंटेंस देखोगे तो उस सेंटेंस में आपको समझ में आएगा कि यूज आखिर इसको करना कैसे है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा पास्ट की बात कर लेते हैं कि मॉडल इन पास्ट। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस पास्ट में आप बना रहे हो तो वहां पर आपको मॉडल को भी पास्ट में ही यूज करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ा है कि सभी चीजें सभी में यूज होंगी। तो इसके लिए जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कैसे कि मॉडल, जो भी मॉडल है उसके साथ आपको हैव का यूज करना है। किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। वर्ब इन पास्ट जो है उसमें यूज होगा। जैसे देखिए इट मस्ट हैव बीन, अब हैव के बाद देखिए कभी भी कहां जहां भी आपको हैव मिले तो उसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहां पर हमने बीन का यूज किया, यानी कि ये बी है, बी फॉर्म होता है V1, इसका थर्ड है आपका बीन, इसका हमने यूज किया। तो इट मस्ट हैव बीन, मस्ट हो गया आपका मॉडल, प्लस हैव लग गया, यानी कि ये हो गया आपका पास्ट, और इसके साथ हमने V3 लगाया। अ डिफिकल्ट डिसीजन। अगला, दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग, यानी कि वो लाए कि उनको जो है उनकी वेडिंग में उनको बुलाना चाहिए था, उनकी शादी में बुलाना चाहिए था या इनवाइट करना चाहिए था, क्योंकि पास्ट की बात हो गई इसलिए हमने यहां पर क्या किया, मॉडल लगाया, हैव लगाया और प्लस V3 का यहां पर यूज किया। तो आई होप मॉडल जो है पास्ट आपको यूज हो गया होगा। सिंपल सा बात है, जैसे कोई भी है, मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से मॉडल में आपको लगना है। जैसे मे हैव, मस्ट है इसको पास्ट बनाना है, इसके साथ हैव लगा दीजिए। शुड है, शुड के साथ हैव लगा दीजिए, पास्ट बन जाएगा। पीछे जो मैंने लिस्ट बताई थी उस लिस्ट को देखिए, उसको याद कर लीजिए ताकि इजी वे में आपको ये चीजें याद हो जाएं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही है मॉडल, ज्यादा टफ नहीं है। अब
थोड़े से ये स्पेशल चीजें जो मैंने आप लोगों के डाली हैं ये थोड़ा सा देख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यूज होता है। अब वो क्या है, कुछ वर्ब है जो कि आपके मॉडल एज अ मॉडल होते हैं, लेकिन दे नीड टू बी कॉन्जुगेटेड। अब यहां पर कुछ चीजें देखिए स्पेशल हैं, मेनली इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं बता रहा हूं वो कीजिए। आप इन लोगों को याद कर लीजिए। कैसे? जैसे कि देखिए, लाइक टू, वांट टू, नीड टू, हैव गॉट टू और लुक फॉरवर्ड टू। ये जो लुक फॉरवर्ड टू है ना, मोस्ट IMP, इसमें एरर भी दे देता है सीधे सीधे। लुक फॉरवर्ड और टू हटा के यहाँ पे फॉर लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, तो लुक फॉरवर्ड टू होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, लाइक टू का यूज हम कैसे करते हैं, एज अ मॉडल इसको हम यूज करते हैं। तो लाइक टू का यूज करते हैं हम एंजॉय के लिए, किसी चीज को एंजॉय करने के लिए। आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले पियानो, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से मतलब किसी चीज को आप एंजॉय कर रहे हो तो उसमें लाइक टू का यूज करके कई जो है आप सेंटेंस या कई एग्जांपल्स आप बना सकते हो। वांट टू का मतलब डिजायर, किसी चीज को चाहना। तो जॉन वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू बाय अ टीवी, आई वांट टू बाय अ बाइक, आई वांट टू मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। आई वांट टू लगा के कुछ भी जो भी आप चाहते हो वो आप बता सकते हो। नीड टू, जरूरत की बात हो रही है, नेसेसिटी की बात चल रही है। वी रियली नीडेड टू टॉक टू यू। अब नीडेड यहां पे हमने तो नीड टू था, यहां नीडेड क्यों लगाया भाई? पास्ट में बना दिया इसको, पास्ट में बना दिया इसको। हम बोल सकते थे आई नीड टू स्टडी, हमको पढ़ाई की बहुत जरूरत है। आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू वॉच दिस वीडियो, ठीक है। आई नीड टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि आपको MPSI क्रैक करना है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आई नीड टू वॉच दिस वीडियो, ऐसा यूज कर सकते हो आप इसको। हैव टू, ऑब्लिगेशन। सुजैन हैड टू प्ले द रेंट, अब हैड यूज किया यानी कि ये पास्ट में यूज किया। हैव टू भी बोल सकते, आई हैव टू गो देयर, यानी कि हमको वहां जाना ही पड़ेगा। आप बता रहे किसी चीज को कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये वर्क करना ही पड़ेगा। आई हैव टू गो देयर एंड बीट हिम, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा एंड उसको मारना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो हैव टू का। हैव गॉट टू, तो हैव टू, आई हैव गॉट टू गो नाउ, ये भी लगभग हैव टू का ही सेम मीनिंग निकलता है। लुक फॉरवर्ड टू, फ्यूचर प्लान आपको बताना है। फ्यूचर प्लान में क्या है? आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, यानी कि फ्यूचर में ये उसको देखेगा। तो यहां पर क्या हुआ? लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर प्लान के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फ्यूचर प्लान के लिए यूज होता है। तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। तो यहां पर जो है आप देख रहे होंगे कि लुक फॉरवर्ड का हमको यूज कैसे करना है, फ्यूचर प्लान में इसका हमको यूज करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको पूरे मॉडल समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग अब क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, अगर नहीं किया है, और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए हमको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी लोग को। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।